सारा दिन फोन में लगा रहता है, पढ़ाई लिखाई का नामो निशान नहीं है, और कोई काम बोलो तो टाइम नहीं है, रात भर पता नहीं दोस्तों से क्या बातें करता रहता है। तो आप भी क्या यही बातें सुनते हैं डेली अपने पेरेंट्स से और बड़ों से? तो डेफिनेटली आप आजकल के बच्चे हैं, बट घबराइए नहीं। आई डोंट थिंक सो कि आजकल के बच्चे खराब हैं। So actually this video is going to bring a lot of positivity in the minds of all the children and their parents. So watch it till last. So hello everybody, welcome back to Kingdom of Learning. आज की इस वीडियो का टॉपिक है आजकल के बच्चे ऐसे क्यों हैं। तो अब सबसे पहले तो हमने जान लिया कि आजकल के बच्चे कैसे हैं उनके पेरेंट्स और बड़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो स्टार्टिंग में था वो बड़ों का और पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू था। अगर हम बच्चों से पूछें कि वो कैसे हैं, कि आजकल के बच्चे कैसे हैं, तो डेफिनेटली वो कहेंगे कि हम तो कूल डूड्स हैं, हम तो पूरा मस्ती करते हैं। तो हमें ये जानना है कि आजकल के बच्चे ऐसे क्यों हैं। तो एक्चुअली ये उनका कसूर नहीं है, तो ये कसूर है आजकल के टाइम का, क्योंकि हम आज जिस टाइम में रह रहे हैं उसको बोलते हैं कलयुग। अब कलयुग का मीनिंग ही इग्नोरेंस और सिन है। इग्नोरेंस मीन्स अज्ञानता और पाप। मीन्स अगर आज हम अपने आसपास नजर दौड़ाते हैं तो हमें क्या दिखता है कि सिर्फ करप्शन ही करप्शन है। लोगों में जो दया फीलिंग्स होती थी वो धीरे धीरे कम होती क्या जा रही हैं? आई थिंक कम हो चुकी हैं। एवरीबडी इज ओनली वरीड अबाउट देमसेल्व्स। हर किसी को सिर्फ अपने बारे में फिक्र है, दूसरों की फिक्र नहीं है। तो अब ऐसे टाइम में अगर हम एक्सपेक्ट करें कि हमारे बच्चे एकदम अच्छे, बिल्कुल उनमें कोई भी बुरी बात ना हो, एकदम हम जैसा उन्हें चाहते हैं वो बिल्कुल वैसे बन जाएं, तो इज दैट पॉसिबल? सो लेट्स सी। आई थिंक we will have to change our mindset। कि अगर हम अपना थोड़ा सा माइंडसेट, अपनी थिंकिंग थोड़ी सी चेंज कर देंगे तो मुझे लगता है कि हम अगर पेरेंट्स हैं तो भी हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा कि हमारे बच्चे इतने खराब नहीं हैं जितना हमने उनको सोच रखा है या बना रखा है। और अगर आप बच्चे खुद हैं तो भी डेफिनेटली आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। सो आजकल के बच्चे जो हैं वो कलयुग में पैदा हुए, और अगर हम कलयुग को कंपेयर करें त्रेता युग जिसमें राम भगवान पैदा हुए थे या फिर द्वापर युग जिसमें कृष्ण भगवान पैदा हुए थे, तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बातें कर रही हूँ। तो आप गूगल कर लेना, अगर नहीं पता तो हो सकता है बच्चों को ना पता हो, बड़ों को पता होगा। कलयुग मीन्स सिर्फ बुराई। तो आजकल के अगर हम इस टाइम में जहां सिर्फ बुराई ही बुराई देखने को मिल रही है बच्चों को, अगर हम उम्मीद करें कि वो बच्चे सीधा राम जैसे बन जाएं, मीन्स राम क्या थे? मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो सच बोलते थे, वो बिल्कुल पोलाइट थे, वो आज्ञाकारी थे, हर क्वालिटी थी उनमें, और हर माँ बाप चाहता है कि उनका बच्चा राम जैसा बन जाए। पर अगर हम सोचें कि हमारे बच्चे सीधा कलयुग को छोड़कर त्रेता राम जैसे बन जाएं, तो आई डोंट थिंक दैट इज। हमें उसके बीच में एक युग था जो कि था द्वापर युग, जिसमें श्री कृष्ण पैदा हुए थे। और अगर हम राम और कृष्ण को कंपेयर करें तो दोनों बिल्कुल अलग हैं। कृष्ण क्या थे? एक बहुत ही चंचल स्वभाव के थे, वो मौज मस्ती करते थे, अपने दोस्तों के लिए चोरी करने से भी उनको हेजिटेशन नहीं होती थी। वो एकदम मीन्स जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती थी उसका एकदम से सॉल्यूशन निकालते थे, सिचुएशन को देखकर वो चेंज हो जाते थे। ये सारी चीजें थी कृष्ण में। अगर हम अब आजकल के बच्चों को देखें तो आई थिंक वो राम की तरह कम और कृष्ण की तरह ज्यादा हैं। मीन्स उनमें जो क्वालिटीज हैं आजकल के बच्चों में वो राम से बिल्कुल नहीं मिलती जुलती, लेकिन कृष्ण से जरूर मिलती हैं। अब आप कहेंगे कि आजकल के बच्चे वैसे तो कलयुग के बच्चे हैं, फिर वो कृष्ण से कैसे मिलते हैं? तो ये भी देखते हैं। तो आजकल के बच्चे क्या हैं? अभी वो माँ के पेट में ही होते हैं तो कृष्ण की तरह उनकी माया, उनका छलावा स्टार्ट हो जाता है। मीन्स डॉक्टर्स बोल देते हैं कि बच्चा
ये है प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो नॉर्मल डिलीवरी तो होती ही नहीं है। उसके बाद वो बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं। कृष्ण भगवान का फेवरेट क्या था? मक्खन था। आजकल के बच्चों का फेवरेट है बर्गर और पिज्जा। उसके बाद बच्चे थोड़े और बड़े हो जाते हैं, टीन एज में आ जाते हैं, तो उनकी लाइफ में भी पता नहीं कितनी राधा आती जाती रहती हैं। और अगर हम देखें कि आजकल के बच्चे शांत स्वभाव के हैं क्या राम की तरह, तो आप उनको कुछ कहकर देखिए, 1 मिनट में जवाब आएगा तो मुझे जानता नहीं है, मैं कौन हूं, बाहर मिलियो। हमें इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग देम टू बी लाइक राम, वी हैव टू ट्रेन देम टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्फ, बी लाइक कृष्ण। क्योंकि कृष्ण की क्वालिटीज उनमें थोड़ी ज्यादा है, उन्हीं को हम थोड़ा सा नेगेटिविटी से हटाकर पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि वो कृष्ण की तरह ही आजकल के बच्चे मौज मस्ती करना चाहते हैं, आजकल के बच्चे एग्रेसिव हैं, तो हमें उनकी उसी एग्रेसिवनेस को जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। अब हम राम और कृष्ण के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि भगवान राम जो थे उनका जो इंस्टीट्यूशन है वो एक प्राइमरी स्कूल की तरह है। मीन्स प्राइमरी स्कूल में क्या होता है कि बच्चों को पढ़ाया जाता है कि ये ठीक है, ये गलत है, वैसा कर लो, ऐसा कर लो, और बच्चे मान भी जाते हैं क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। और भगवान राम जो हैं वो एक हेडमास्टर की तरह है कि मैं बिल्कुल अच्छा हूं, मुझ में सारी अच्छाई है, तुम भी ऐसे बनो। ठीक है, तो अब हम अगर देखें भगवान कृष्ण का जो इंस्टीट्यूशन है वो है एक कॉलेज की तरह, और उसमें भगवान कृष्ण जो है वो हेडमास्टर नहीं है, वो डंडा लेकर नहीं बैठे, वो एक लेक्चरर हैं, वो एक प्रोफेसर हैं जो अर्जुन को रास्ता दिखाते हैं कि ये सही है, ये गलत है, बाकी फाइनल डिसीजन तुम्हें लेना है। तो अगर हम आजकल के सिनेरियो को देखें तो आजकल भी यही टाइम है कि आजकल के बच्चों को अगर हम कहें कि राम की तरह बेटा ये कर लो, वो नहीं करेंगे। उनके पास हर चीज का 10 सॉल्यूशंस हैं, उनके पास हर चीज का जवाब है क्योंकि उनके पास गूगल है। तो इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग देम टू बी लाइक राम, अगर हम कलयुग के बच्चों को, आजकल के बच्चों को सीधा एक टाइम, मतलब एक युग का टाइम लैप्स ना लेकर, मीन्स उनको सीधा हम द्वापर युग को क्रॉस करके त्रेता युग के राम की तरह बनने का फोर्स ना करके, अगर हम उनको द्वापर युग के कृष्ण की तरह बनने की कोशिश करें तो आई थिंक हम थोड़े सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आजकल के बच्चों को हमें यही समझाना है कि उन्हें कृष्ण की तरह शार्प माइंडेड होना ही पड़ेगा, उन्हें कृष्ण की तरह प्रैक्टिकल माइंडेड होना पड़ेगा, उन्हें एक गुड लीडर होना पड़ेगा। और भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी क्वालिटी थी कि उनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे थे। तो आजकल के बच्चों के हमें कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने पड़ेंगे, तो धीरे धीरे करके जो उनकी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है वो भी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि इतना ज्यादा एक्सपेक्ट अपने बच्चों से मत करो जो वो नहीं कर पाएंगे। उनमें जो क्वालिटीज पहले से हैं उन्हीं को थोड़ा सा पॉलिश करने की कोशिश करें। और अगर आप खुद बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, तो यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि यू आर अ पावर हाउस ऑफ एनर्जी, यू आर अ फोर्स टू रेकन विद। आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप में बहुत कैपेबिलिटी है, आप में बहुत पोटेंशियल है। तो अपनी उस कैपेबिलिटी को, अपने उस टैलेंट को पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज करें। आपको टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा ज्ञान है, तो उस नॉलेज को, उस टेक्नोलॉजी की नॉलेज को नेगेटिवली यूज करने की बजाय पॉजिटिवली यूज करें, तो आपको कोई ताना नहीं मारेगा, आपको कोई नहीं कहेगा कि आजकल के बच्चे ऐसे, आजकल के बच्चे वैसे। आप सच में कूल डूड्स बन जाएंगे।